हेलो एवरीवन। तो अगर आप भी डेटा एनालिस्ट बनने की तैयारी कर रहे हैं या फिर इसमें करियर स्विच करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत होती है प्रोजेक्ट्स पे काम करने की, वो भी सेल्फ प्रोजेक्ट पे। तो ये प्रोजेक्ट आपको गाइड करेगा कि कैसे आप डेटा को ढूंढ सकते हो, कैसे उस पर एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो और कैसे उस पर एक कंप्लीट प्रोजेक्ट खुद से बना सकते हो। ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट देखना, पूरा एंड तक के देखना, क्योंकि ये एक बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है जिसमें आप सीखोगे कि आप कहाँ से फ्री सोर्सेस ऑफ डेटा से आप डेटा डाउनलोड करो, उस पर कैसे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और कैसे एक कंप्लीट डैशबोर्ड बनाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को। अब सबसे पहले जो अपने को चाहिए रहेगा वो रहेगा डेटा सेट। तो डेटा सेट डाउनलोड करने के लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ, आप भी वहाँ से डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हो और खुद की सेल्फ प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो अपन उस वेबसाइट पे चलते हैं। तो इस वेबसाइट का नाम है केगल। आप उसे गूगल पे सर्च करिए और ये सबसे पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे अपन गए और यहाँ पे ऊपर आपको सेक्शन मिल जाएगा डेटा सेट का, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है। आप यहाँ से डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल आपको डेटा सेट मिल जाएंगे। अपन यहाँ से एक डेटा सेट डाउनलोड करते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट का। ठीक है, इस पे अपन प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो अपन इस पे गए। अभी डेटा सेट किस चीज़ का है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इस पेज पे आपको मिल जाएगी। इस डेटा में कितने कॉलम्स हैं, हर एक कॉलम की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, हर एक कॉलम का एक सैम्पल डेटा सेट मिल जाएगा आपको नीचे। इस कॉलम में क्या क्या है ये सारी चीज़ें, कॉलम के नेम्स आपको मिल जाएंगे, कौन सा नेम क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देता है। अभी ये 10 आउट ऑफ 15 बता रहे, तो अपन यहाँ से टोटल कॉलम्स के बारे में देख सकते हैं। ठीक है। तो ये रहा यहाँ से आप डेटा। डेटा को आप दो जगह से डाउनलोड कर सकते हो, या तो आप यहाँ वाले डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हो तो ये डेटा डाउनलोड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लेसमेंट डेटा फुल क्लास डॉट CSV फाइल है, या फिर आप ये ऊपर वाला डाउनलोड भी यूज़ कर सकते हो। आपने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे डाउनलोड एसेट डेटा सेट का रहेगा। अब यहाँ पे आपसे ये बोल रहा है तो अपन इसे क्विकली, ठीक है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपका डाउनलोड पे क्लिक करें आप, और ये डेटा आपको डाउनलोड हो गया। इसको अपन ओपन करते हैं। ये आर्काइव डाउनलोड हुआ है, इसको अपन ओपन करते हैं, ये अपनी फाइल है। ठीक है, तो अपन इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपन डेस्कटॉप पे एक डेडिकेटेड फोल्डर है, यहाँ पे अपन इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये अपनी डेटा फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया था, उस पर मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया प्लेसमेंट डेटा की। अपन इस फाइल को ओपन करके देखते हैं। ठीक है, डेटा एकदम प्रॉपर है। इसको अपन पावर BI में लोड करेंगे और इससे इंसाइट जनरेट करेंगे। ठीक है, ये प्रोजेक्ट पूरा डेडिकेटेड है कि आप लोग भी कैसे सेल्फ प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। एक जैसे डेटा एनालिस्ट का काम होता है कि वो डेटा से इंसाइट जनरेट करता है, तो अपन इस प्रोजेक्ट में यही करेंगे। अपने पास प्रीवियस कोई क्वेश्चन नहीं रहेंगे, अपन इससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे इस डेटा से। ठीक है, अभी अपना डेटा सेट आ गया। अब अपन इसको पावर BI पे लोड कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं डेटा एनालिस्ट बनने की, तो एक डेटा एनालिस्ट का काम ये होता है कि वो क्या करे, डेटा मिलने के बाद उससे इंसाइट जनरेट करे। मोस्टली आपको क्लाइंट आपको दे देता है कि उसको क्या क्या क्वेश्चन चाहिए, मगर आप अगर सेल्फ प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपके लिए बेस्ट होता है कि आप डेटा को डाउनलोड करो और उसी से ही आप इंसाइट जनरेट करो। ठीक है, वही अपन यहाँ पे करेंगे। तो अपन को एक ब्लैंक रिपोर्ट पे बनाना है, तो अपन ब्लैंक रिपोर्ट सेलेक्ट किया और गेट डेटा पे गए। यहाँ पे एक चीज़ मेन होती है कि जो डेटा आपने डाउनलोड किया उसमें .csv दिखना चाहिए। अगर ये आपकी फाइल में नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। जैसे व्यू पे आप जाओगे और शो पे जाके शो फाइल एक्सटेंशन, ठीक है, आप इस पर टिक कर दो तो आपको फाइल एक्सटेंशन दिख जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, अपना CSV फाइल है। तो जब अपन गेट डेटा पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ज़रूरी होता है कि अपन वो एग्जैक्ट फॉर्मेट सेलेक्ट करें। तो अपन ये टेक्स्ट और CSV सेलेक्ट करें, तो इस पर सेलेक्ट किया और कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अपन उस फोल्डर पे चले जाते हैं, तो अपन डेस्कटॉप पे गए और यहाँ पे अपना डेटा सेट है, तो अपन उस पर क्लिक किया और इस पर ओपन कर लिया।
मोस्टली जब भी आप डेटा पे काम करोगे ना, तो यूजुअली तो डेटा क्लीन दिख रहा है जैसे इस वाले प्रोजेक्ट में। मगर कई जगह पे क्या होगा कि आपको दिक्कतें होती हैं, डेटा गलत आता है, तो अपने को डेटा को क्लीन करना रहता है। जैसे यहाँ पे प्रॉपर कॉलम नेम नहीं है, ठीक है, तो अपन इस डेटा को क्लीन करते हैं। क्लीन करने के लिए अपन ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाते हैं और पावर क्वेरी का यूज़ करके डेटा को क्लीन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन पावर क्वेरी पे आ गए। तो यहाँ पे अपन डेटा की स्टडी करना है, तो यहाँ पे अपन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हैं। अगर ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको विजिबल नहीं हो रही है, तो आप व्यू पे जा सकते हो, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन को ऑन कर देना और कॉलम क्वालिटी को ऑन कर देना। इससे आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन हर एक कॉलम की वहीं पे ही दिख जाएगी। ठीक है, अपन देख सकते हैं कि ये एस सीरियल नंबर है ये वाला कॉलम, तो प्रॉपरली सारी वैल्यू वैलिड है जो अपने को चाहिए है। जेंडर वाले कॉलम में ये एम है और ये एफ है। अगर इसकी वेबसाइट पे अपन जाते हैं, तो ये जो पहला वाला कोड था वो किस लिए है, ये मेल और फीमेल, मेल के लिए एम है, फीमेल के लिए एफ है। ये तो बहुत जनरल है, अपन इसको फिक्स करते हैं। ठीक है, जहाँ पे एम है उसे अपने को मेल से करना है, और जहाँ एफ है वहाँ अपने को फीमेल से करना है, तो अपन इसको फिक्स करते हैं। ठीक है, फिक्स करने के लिए अपने को रिप्लेस वैल्यू करना है, तो अपन रिप्लेस वैल्यू के लिए होम पे गए, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है रिप्लेस वैल्यू। ये आपको क्या करेगा, ये एम को रिप्लेस करेंगे अपन मेल से, तो अपन इस कॉलम को सिलेक्ट किया, रिप्लेस वैल्यू पे गए। अब ये दो ऑप्शन पूछता है, वैल्यू टू फाइंड और रिप्लेस विथ। तो वैल्यू टू फाइंड में अपना एक कैपिटल एम है, और इसे अपन को मेल से चेंज करना है, तो अपन ने लिख दिया और ओके कर दिया। तो यहाँ पे एम अब चेंज हो गया मेल से। अब वैसे ही अपन एफ को चेंज कर देते हैं फीमेल पे, तो सेम कॉलम सेलेक्टेड है, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे सर्च किया है कैपिटल एफ, और फीमेल से अपन ने इसे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये दोनों हो गए। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि एम्प्टी भी नहीं है, अब ना कोई एरर है, 100% वैलिड है, और सिर्फ दो ही इन्फॉर्मेशन है, ये दोनों के अपने को वो मिल गए। अब ये एस एस सी पी क्या है, ठीक है, इस कॉलम का मतलब क्या है, तो अपन इसकी डिक्शनरी पे जाके देख सकते हैं। ये सेकेंडरी एजुकेशन परसेंटेज है। ठीक है, तो अपन इस नेम को कॉपी कर लेते हैं, और ये कॉलम का नेम कर लेंगे अपन। ठीक है, कॉलम का नेम के लिए अपन ने डायरेक्टली इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो भी प्रॉपर कॉलम का नेम आ गया। तो अब ये एस एस सी बी क्या है, तो अपन इस कॉलम को भी कॉपी कर लेते हैं, ये एस एस सी बी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, तो अपन बोर्ड ऑफ एजुकेशन का नेम भी इधर पे यूज़ कर लेंगे। अब ये एच एस सी पी क्या है, तो ये मोस्टली हाई स्कूल का रहेगा। ठीक है, उनके कोड बना दिए हमने, जैसे हायर सेकेंडरी एजुकेशन परसेंटेज। ठीक है, ये अपन 12th क्लास, या फिर इनका अपन 10th ग्रेड रख लेते हैं, 10th ग्रेड और 12th ग्रेड, ये ज़्यादा प्रॉपर है। ठीक है, 10th ग्रेड। इसके लिए अपन ने 12th। अब ये एच एस सी बी क्या है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, तो ये भी अपन ने कर लिया यहाँ तक कि अब ये एच एस सी एस क्या है, तो इसके लिए अपन देखते हैं कि इसकी डिक्शनरी पे जाके, एच एस सी एस, ये स्पेशलाइजेशन इन हायर एजुकेशन। ठीक है, इसको अपन ने यहाँ पे कॉलम पे यूज़ कर लिया। अब डिग्री परसेंटेज, तो अपन गए डिग्री परसेंटेज पे,
ठीक है, डिग्री की कितने परसेंटेज है, डिग्री टी, सब्जेक्ट कर लेते हैं इसको। ये क्या है, वर्क ई एक्स, ये है प्रोबेबली वर्क एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री फील्ड, अब ये है वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अपन इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अपन ने वर्क एक्सपीरियंस के लिए कर लिया। अब ये क्या है, ई टेस्ट पी, तो इसकी डिक्शनरी पे अपन जाके चेक करते हैं ई टेस्ट पी क्या है। ठीक है, यहाँ पे अपने को सिर्फ 10 कॉलम दिख रहे हैं, तो अपन इसको कंप्लीट कॉलम दिखा लेते हैं। सिलेक्ट ऑल किया और अप्लाई कर दिया, अब पूरे सारे कॉलम आ जाएंगे। ये जो ई टेस्ट है ये एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, ये कॉलेज कराता है कि आपका एम्प्लॉयमेंट के लिए आपका स्कोर क्या रहेगा। ठीक है, इसको भी अपन कॉपी कर लेते हैं, इससे अपन को प्रॉपर कॉलम का नेम मिल जाएगा। ठीक है, स्पेशलाइजेशन, कॉलेज की स्पेशलाइजेशन रहेगी ये, तो ये भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अपन यूज़ कर लेते हैं एमबीए स्पेशलाइजेशन। एमबीए स्पेशलाइजेशन, एमबीए परसेंटेज, स्टेटस, उस पर्सन का स्टेटस की इंफॉर्मेशन है, ये भी 100% है, प्रॉपर है कॉलम। सैलरी, ठीक है, सैलरी में कहीं ना कहीं जैसे 31% नल है। अब एम्प्टी क्यों है ये अपन स्टडी करके देखते हैं। अब जहाँ जहाँ पे भी सैलरी नल है वहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉट प्लेस्ड है। इसका मतलब जो प्लेस नहीं हुए उनकी सैलरी नल आ रही है। और अपन इसको चेक कर सकते हैं कि अपन इसको सिर्फ फिल्टर कर देते हैं नॉट प्लेस्ड पे। तो अपन इसे चेक करके देखते हैं कि प्रॉपर है क्या है। हाँ, जहाँ पे भी नल है, नॉट प्लेस्ड है, वहाँ पे नल ही आ रहा है। अब नल है तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसे ज़ीरो से रिप्लेस कर सकते हैं इस नल को, कि अपन इस नल को हटा के ज़ीरो कर देते हैं। तो अपन इस कॉलम को सिलेक्ट किया अपन ने, रिप्लेस वैल्यू पे गए। अब नल को कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो अगर आप सोचोगे कि इसे खाली छोड़ देते हैं तो नल आ जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। अपन करके देखते हैं। जैसे अगर मैंने इसे ब्लैंक छोड़ दिया और डायरेक्टली ज़ीरो लिख दिया तो ये एरर दे देगा। आपको नल स्पेसिफिकली बताना होता है कि नल वैल्यू को चेंज करना है, तो अपन ने वहाँ पे नल लिख दिया, तो अब ये ज़रूर काम कर जाएगा। तो ये प्रॉपरली अब उसने नल को चेंज कर दिया ज़ीरो से। अब आप देख सकते हो कि सारे कॉलम में अपने 100% वैलिड पे आ गए हैं, जो कि अपना टारगेट था। हर कॉलम आप चेक कर सकते हो कि अब ये सारे वैलिड हैं। ठीक है, अब इस पे क्या कर सकते हैं, अपना डेटा क्लीन हो गया। अब अपन डेटा टाइप चेक कर लेते हैं कि जो प्रॉपर डेटा टाइप होना चाहिए वो है कि नहीं है। जैसे यहाँ डेसिमल होना चाहिए, इसका भी डेटा टाइप डेसिमल है। यहाँ पे भी ठीक है, टेक्स्ट है। यहाँ पे भी डेटा टाइप कॉलम का ठीक है। और इसी तरीके से अपन पूरे डेटा का डेटा टाइप चेक करेंगे कि सही है या कोई सा नहीं है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि करेक्ट डेटा आपका होना ज़रूरी है। और इसके लिए कई सारे चेक होते हैं कि आपके कॉलम का नेम, आपका डेटा टाइप, आपके कॉलम में नल वैल्यूज़, कोई गलत वैल्यू है तो उसे रिप्लेस करना। जैसे अपने केस में एम और एफ थे फीमेल और मेल के लिए। तो ये सारी एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि ये सब आप चेक करो, चाहे डेटा ठीक दिखे तब भी ये चेक करना ज़रूरी होता है। तो अपन ने अपना डेटा क्लीन कर लिया। अब इसके बाद अपन इसको क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अपना डेटा यहाँ पे लोड हो गया। अब इस पर क्या करेंगे, अपन अपना इनसाइट्स जनरेट करेंगे। अब इनसाइट्स कैसे जनरेट की जाती है, ठीक है, अपन इसको देखते हैं। क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं कि कस्टमर आपको बताए, मोस्टली तो यही होगा कि आपको आपका क्लाइंट बताएगा, या जिसके लिए आप डैशबोर्ड बना रहे हो वो आपको रिक्वायरमेंट देता है कि उसे क्या क्या एनालाइज करवाना है। मगर कभी ऐसा नहीं होता है, तो आप खुद से कैसे इनसाइट जनरेट कर सकते हैं अपन वो देखते हैं। ठीक है, इसमें आप सीखोगे कि खुद से सेल्फ प्रोजेक्ट भी कैसे बनाना है।
अब यहाँ पे आपके पास बेसिकली दो टाइप के कॉलम होते हैं, एक होगा आपका टेक्स्ट कॉलम और एक होगा नंबर कॉलम। तो मोस्टली क्या होता है कि आप टेक्स्ट कॉलम, ये बहुत बेसिक जनरल बता रहा हूँ आपको, टेक्स्ट कॉलम के बेस पे आप किसी भी नंबर्स वाले कॉलम को एनालाइज कर सकते हो। अब कैसे, जैसे अपने पास यहाँ पे कॉलम है मेल और फीमेल का, तो मेल और फीमेल यहाँ पे एक टेक्स्ट कॉलम है और 10th ग्रेड है यहाँ पे एक न्यूमेरिकल कॉलम है। तो आप इन दोनों के बीच में एनालिसिस कर सकते हो। हालांकि ज़रूरी नहीं है, आप टेक्स्ट से टेक्स्ट भी कर सकते हो, न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल, मगर एज अ बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बिगिनर के लिए रहेगा। तो अपने पास ये जेंडर है, तो जेंडर के बेसिस पे अपन एनालाइज करेंगे एवरेज 10th के ग्रेड। ठीक है, अपन इसका एनालिसिस करते हैं कि क्या मेल के 10th में ग्रेड ज़्यादा होते हैं या फीमेल के। अपन इधर पे गए, अपन एक टेबल सेलेक्ट किया। अभी अपन सिर्फ डेटा एनालाइज करेंगे, उसके बाद इसमें डैशबोर्ड बनाएंगे। और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मेल और फीमेल, तो ये डेटा पेन में अपना डेटा रहेगा। तो ये डेटा है अपना मेल और फीमेल के लिए, तो अपन ने जेंडर ले लिया। तो अब अपने पास यहाँ पे जेंडर आ गया, मेल और फीमेल। अब यहाँ पे अपने को उन दोनों के एवरेज 10th मार्क्स देखने हैं कि क्या ऑन एन एवरेज फीमेल के ज़्यादा बनते हैं या मेल के। तो अपन यहाँ पे गए, 10th ग्रेड वाला कॉलम को सिलेक्ट किया और उसे ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया जेंडर के नीचे। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये 5000 9000। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जब आप किसी भी न्यूमेरिकल कॉलम को ड्रैग करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सम होता है। यहाँ पे अपने को सम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपन एवरेज पता कर रहे हैं कि एवरेज मेल कितना स्कोर कर रहा है, एवरेज फीमेल कितना स्कोर। तो उसे आप यहाँ पे एरो से चेंज कर सकते हैं। तो अपन ने इस एरो पे क्लिक किया और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये सम पे है, तो अपन इसे चेंज करके एवरेज पे कर दिया। तो अब ये एवरेज आ गया। अब ये एवरेज ऑफ 10th ग्रेड आ गए कि फीमेल के ऑन एन एवरेज ज़्यादा बनते हैं 68 और मेल्स के 66। अपन इस एनालिसिस में और भी चीज़ें जोड़ देते हैं। अभी जैसे अपन ने 10th को एनालाइज किया, अपन इसमें 12th को भी एनालाइज कर लेते हैं। तो अपना 12th बोर्ड है और 12th के ग्रेड्स हैं, तो अपन ने 12th के ग्रेड्स भी ले लिए। इसने भी बाय डिफ़ॉल्ट देख सकते हो सम कर दिया, सम की ज़रूरत नहीं है, अपने को चाहिए एवरेज, तो अपन ने यहाँ से एवरेज ले लिया। यहाँ पे एक एनालिसिस अपन ने देखा कि 10th में ज़रूर फीमेल मेल से आगे थी कि उनके एवरेज 68 बन रहे थे, मगर 12th में लगभग ज़्यादा डिफरेंस नहीं बचा, दोनों के ही ऑन एन एवरेज 66 बन रहे थे। मतलब 10th तक के फीमेल स्मार्ट थी, फिर 12th में सब बराबर हो जाता। अब यहाँ पे अपन और भी इन डेप्थ जा सकते हैं। अपन चलते हैं डिग्री पे, तो यहाँ पे अपन गए डिग्री परसेंटेज, तो अपन ने डिग्री परसेंटेज ले लिया कि कॉलेज में आके क्या होता था सीन। तो अपन ने इसे एवरेज पे किया, तो आप देख सकते हो कि ऑन एन एवरेज वापस फीमेल का इंक्रीज़ हो गया और मेल्स का बल्कि डिक्रीज़ हो गया। वहाँ पे कॉलेज में फ़ीमेल ज़्यादा सीरियसली पढ़ाई करते हैं, ये शो कर रहा है, और यहाँ पे मेल्स थोड़े कम। ठीक है, ये अपन ने बना लिया एज वाइज। ठीक है, ओ सॉरी जेंडर वाइज, कि जेंडर वाइज इनका परसेंटेजेस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये अपन ने बनाया अपना एनालिसिस। अब जेंडर के बेसिस पे अपन और क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं। अपने पास जेंडर वाला कॉलम है, अपन जेंडर के बेसिस पे अभी अपन ने ग्रेड्स देखे। अब अपन एनालाइज करते हैं, अपने पास एक और न्यूमेरिकल कॉलम है यहाँ पे सैलरी का। ठीक है, कि ऑन एन एवरेज किसको ज़्यादा सैलरी मिलती है, क्या मेल्स को मिलती है या फीमेल्स को मिलती है। तो अपन इसको एनालाइज कर सकते हैं इधर पे। तो अपन एक नया चार्ट बनाया, इस बार अपन ग्राफ्स ले लेते हैं। ठीक है, तो अपन ने चार्ट लिया, यहाँ पे जेंडर लिया वाई एक्सेस पे। अब अपने को एवरेज सैलरी देखना है, तो अपन सैलरी वाले कॉलम को ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया। अभी आप देख सकते हो कि इसने निकाल लिया, मगर जैसे ही आप इस पर चेक करोगे, ठीक है फिल्टर पेन का अपने सब काम नहीं है, जिसे आप देखोगे कि बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्या कर दिया, सम कर दिया, सम ऑफ सैलरी। तो ये दोनों की टोटल सैलरी है। अगर अपन दोनों फील्ड को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, तो टोटल से अपने को मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो टोटल सैलरी ऑफ मेल बता देगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन में मेल ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली मेल की सैलरी ज़्यादा आएगी, फीमेल कम है तो फीमेल की सैलरी कम आएगी। अगर आपको इनको इंडिविजुअली कंपेयर करना है तो अपन एवरेज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने सेलेक्ट किया एवरेज। अब ये कंपेरेबल है कि ऑन एन एवरेज एक मेल को कितनी मिल रही है यहाँ पे 215 2,15,000।
और एक फीमेल को 1,68,000। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेल को ऑन एन एवरेज सैलरी ज़्यादा मिलती है। अब अपन और देखते हैं कि और क्या इन डेप्थ अपन निकाल सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, अब अपन यहाँ पे ये ख़त्म हो गया अपने न्यूमेरिकल कॉलम। अब देखते हैं एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट कॉलम को अपन कैसे एनालाइज करते हैं। अब अपन करते हैं जेंडर को एनालाइज कि ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ़ फीमेल्स कितनी है, नंबर ऑफ़ मेल्स कितने हैं, अपने को ये निकालना है। तो उसको अपन कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए अपन यहाँ पे जैसे एक चार्ट लिया। ठीक है, इसमें अपन ने ले लिया जेंडर, तो ये आ गया मेल और फीमेल। अगर अपने को इनका काउंट दिखाना है कि मेल कितने हैं डेटा में और फीमेल कितनी है डेटा में, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जेंडर वाले कॉलम को ही दोबारा ले लेंगे। मगर ये तो फिर से फीमेल और मेल आ गए। मगर इस बार क्या करेंगे अपन, अगर आप इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ये डोंट समराइज पे सेट है, इसको अपन को काउंट पे सेट करना है। ठीक है, अपन अभी स्पेसिफिकली सिर्फ काउंट को लेंगे, डिस्टिंक्ट काउंट को अपन बाद में कवर करेंगे। काउंट लिया तो अब इसने ये बता दिया कि कितने काउंट हैं ये, तो जितनी बार भी फीमेल अकर हुआ होगा कॉलम में उतने फीमेल उसने काउंट कर लिए, जितनी बार मेल आया होगा तो उतने मेल काउंट कर लिए। तो इस तरीके से अपन ने कॉलम को एनालाइज किया। अपन और क्या निकाल सकते हैं इससे, अब अपन निकालते हैं कि कितने मेल्स थे जिन्होंने बोर्ड दी, सेंटर बोर्ड दी, और कितने ने अदर दिए। ठीक है, इन दोनों कॉलम को अगर एनालाइज करना है तो अपन कैसे कर सकते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अपन क्या बनाएंगे, एक मैट्रिक्स लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब मैट्रिक्स का यूज़ करके देखते हैं अपन। अपन एक तरफ ले लेंगे जेंडर, तो अपन ने जेंडर को ले लिया रो पे, तो हर एक रो अब क्या इंडिकेट कर रही है, एक एक जेंडर को। और अपन ने ले लिया 10th बोर्ड को एज अ कॉलम। ठीक है, ओ 10th ग्रेड आ गया, 10th बोर्ड ले लिया है। ठीक है, तो ये अपने को मिल गया कि जेंडर कौन कौन से हैं और कितने सेंटर में थे और कितने अदर थे। और अपन यहाँ पे क्या ले लेंगे, काउंट ले लेंगे वैल्यूज़ में। अब इन दोनों की वैल्यूज़ क्या है, तो अब वैल्यूज़ के बेसिस पे आप मल्टीपल चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो। अपन एक चीज़ का एनालाइज करके देखें, जैसे सबसे पहले अपने को नंबर्स निकालना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, आप काउंट पे लेना है कॉलम को, तो अपन मोस्टली यहाँ पे सीरियल नंबर को ले सकते हैं, या फिर जो भी आईडी वाला कॉलम होगा उसको ले सकते हैं। अपन ने उसको लिया, अब बाय डिफ़ॉल्ट इसने सम कर दिया, तो अपने को सम की ज़रूरत नहीं है, अपने को काउंट की ज़रूरत है, तो अपन ने यहाँ से चेंज करके इसे काउंट कर दिया। तो ये काउंट है। ठीक है, कि फीमेल्स सेंटर पे 33 हैं और अदर्स में 43 हैं, मेल्स यहाँ पे 51 है और 88 अदर्स में है। टोटल ये उनका रो टोटल हो गया और ये कॉलम टोटल हो गया। ये हो गया कि नंबर ऑफ़ मेल्स फीमेल हर एक सेंटर पे कितने थे 10th में। अब जैसे अपने को मानते हैं अपन, इसकी ज़रूरत नहीं है, अपने को सैलरी वाइज कंपेयर करना है, तो अपन इसको हटा देते हैं और एवरेज सैलरी ले लेते हैं। ठीक है, ये सम ऑफ सैलरी है, अपने को सम ऑफ की ज़रूरत नहीं है, अपन ने एवरेज ले लिया। तो अपन एवरेज में भी अब कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कि ऑन एन एवरेज एक फ़ीमेल को जो 10th में सेंटर बोर्ड पे दिया है उसने, उसकी एवरेज सैलरी 1,53,000 है और अदर में 1,80,000। इसका मतलब सेंटर से ज़्यादा यहाँ पे अदर पे मिल रही है। वही चीज़ मेल के साथ है, बल्कि जो मेल्स हैं जो सेंटर से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने 10th सेंटर दिया है, उनको ज़्यादा सैलरी मिल रही है एवरेज, और जो अदर से दिए हैं उन्हें वहाँ पे कम दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने ये एनालिसिस किया, इसको भी अपन अलग कर देते हैं। अब अपन दूसरी चीज़ एनालाइज करेंगे। आप देख सकते हो कि सिर्फ एक जेंडर वाले कॉलम के बेसिस पे आपने इस डेटा से कितनी सारी चीज़ें एनालाइज कर ली। जेंडर का परसेंटेज, उनकी एवरेज सैलरी, उनका काउंट कितना है, उनके सेंटर पे क्या परफॉर्मेंस रही, क्या सैलरी मिलती है, ये सब सिर्फ एक कॉलम के बेस पे। ठीक है, अपन ने इतना करा। अब स्पेशलाइजेशन पे अपन काउंट करते हैं। ठीक है, कि कॉमर्स में कितने परसेंटेज मेल थे, कितने फीमेल थी, साइंस में कितने परसेंटेज ऑफ मेल लेते हैं, कितने फीमेल लेती हैं। अगर ये वाला आपको एनालाइज करना है तो अपन इसको करके देखते हैं कि जो 12th में स्ट्रीम थी और कितने परसेंटेज मेल और फीमेल रहते हैं उसमें। तो इसके लिए अपन करते हैं। ठीक है, अपन थोड़ा सा स्लाइड करते हैं आगे। अब इसके लिए भी अपन एक मैट्रिक्स लेंगे। जब भी अपने को दो डायमेंशन या
दो डायमेंशन पे चीज़ों को शो करना होता है तो अपन मैट्रिक्स प्रेफर करते हैं। अब मैट्रिक्स में सबसे पहले अपन ले लेते हैं यहाँ पे 12th की बोर्ड। ठीक है, कौन कौन सा कॉलम था अपना, स्पेशलाइजेशन इन हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो अपन यहाँ पे गए स्पेशलाइजेशन इन हायर सेकेंडरी एजुकेशन, इसको लिया एज अ रो में, तो ये आर्ट्स कॉमर्स और साइंस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने दो कॉलम चाहिए, एक मेल का और एक फीमेल का, तो उसके लिए अपन ने जेंडर को ले लिया कॉलम्स में। तो अब एक फीमेल का कॉलम है और एक मेल का कॉलम है। अपने को ये देखना है कि नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, वो अपने को देखना है। तो जब भी नंबर्स ऑफ पर्सन की बात कर रहे हैं तो अपन सीरियल नंबर को काउंट कर लेंगे। तो अपन ने सीरियल नंबर लिया और इसको ले लिया काउंट पे। तो ये आ गया कि आर्ट्स में कितने लोग हैं, कॉमर्स में कितने हैं और साइंस में कितने हैं। अभी ये डायरेक्टली बेसिकली नंबर्स दिख रहे हैं कि साइंस में मोस्टली मेल लेते हैं, कॉमर्स भी ज़्यादातर मेल लेते हैं, आर्ट्स में भी। अगर ये अपने को परसेंटेज में शो करना है तो अपन कैसे कर सकते हैं कि अगर 100% आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो कितने परसेंट मेल हैं कितने फीमेल हैं, 100% कॉमर्स में कितने परसेंटेज मेल का है कितने परसेंटेज फीमेल का है। तो बेसिकली अपन रो वाइज टोटल कर रहे हैं, हर एक रो का टोटल। तो अपन यहाँ पे जाओ, जहाँ पे वैल्यू लिया है ना वहाँ पे उसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो और यहाँ पे सिलेक्ट करो शो वैल्यू एज। अब इस पे अपन क्या कर सकते हैं, शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, मतलब इसका सारा टोटल, कॉलम टोटल, परसेंटेज ऑफ दिस कॉलम टोटल, बट वी वांट दिस परसेंटेज ऑफ रो टोटल। तो अपन ने रो टोटल पे क्लिक कर दिया। तो ये आ गया कि अब यहाँ पे आर्ट्स में मोस्टली फीमेल आर्ट्स लेती हैं, तो 54% फीमेल्स का है। और एज अ कॉमर्स मोस्टली मेल लेते हैं। साइंस सबसे ज़्यादा है, अगर सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन किसी चीज़ में है तो वो है इसमें साइंस में, कि मोस्टली मेल साइंस लेते हैं और फीमेल सबसे कम साइंस सब्जेक्ट लेती हैं। तो ये अपन ने ये वाला एनालिसिस करा इस पर। ठीक है, चलिए और देखते हैं अपन और क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं इससे, और क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि बोर्ड वाइज, ठीक है, अपन ने मेल और फीमेल के बेसिस पे जितना करना था करा। अब अपन बोर्ड वाइज एनालिसिस करते हैं कि कौन सी बोर्ड में ऑन एन एवरेज 10th के मार्क्स कितने थे। ठीक है, तो अपन बोर्ड वाइज एनालिसिस करते हैं। तो अपन ने लिया एक चार्ट लिया, उसमें ले लिया 10th का बोर्ड और उसमें 10th के ग्रेड ले लिए। अपने को टोटल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी अपन एवरेज से ही कंपेयर करेंगे। तो अपन एवरेज लिया, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि जिनने अदर था, अदर ने कितना स्कोर किया 68.66 और सेंट्रल ने 66.16। ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत माइन्यूट सा अंतर है। मगर जो अपना जो चार्ट बना, ठीक है, यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आप फेस करते हो कि अब जब आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत माइन्यूटली डिफरेंट हैं और आपके चार्ट के दोनों कॉलम बहुत ज़्यादा लार्ज बन रहे हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, इनकी मिनिमम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। क्या हो अगर अपना चार्ट सिर्फ 60 से स्टार्ट होता, तो अपन उसमें डिफरेंशिएशन ज़्यादा देख सकते हैं। तो इस केस पे अपन उस चार्ट पे क्लिक करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, यहाँ पे अपन गए एक्स एक्सेस पे और यहाँ पे जो मिन पे है, मिन पे अपन ने चेंज कर दिया 60 और एंटर कर दिया। मिस्टेक है, यहाँ पे मैक्स पे कर दिया। ये रख लेते हैं अपन 100, ये कर लेते हैं 60। ठीक है, यहाँ पे अपन ने मिनिमम रेंज 60 और मैक्सिमम रेंज 70। तो यहाँ पे अपन कंपैरिजन देख सकते हैं कि अदर्स का ज़्यादा आता है सेंटर के मुताबिक। ठीक है, अब अपन और देखते हैं। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि ऑन एन एवरेज कितने परसेंटेज बनते हैं साइंस में, कॉमर्स में और आर्ट्स में। ठीक है, तो ये अपना स्पेशलाइजेशन इन हाई स्कूल है, तो अपन इसके बेसिस पे
एवरेज निकालते हैं। तो अपन गए यहाँ पे, इस बार अपन ले लेते हैं एक टेबल। टेबल पे लेते हैं अपन स्पेशलाइजेशन 12th की, स्पेशलाइजेशन हाई स्कूल का एक कॉलम ले लिया, और उसमें कितने परसेंटेज बनते हैं 12th बोर्ड में। तो अपन 12th बोर्ड, 12th के ग्रेड्स ले लिया। अब यहाँ पे अभी आप सोच सकते हो कि यहाँ पे टोटल हो रहा है, तो टोटल नहीं चाहिए अपने को, क्या चाहिए, एवरेज। तो अपन एवरेज ले लिया। तो अपन देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किस में आते हैं। आप इस कॉलम पे क्लिक करके इन्हें असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा जो ऑन एन एवरेज मार्क्स आते हैं 12th में, वो आते हैं कॉमर्स में। इसका मतलब अगर 12th में आप कॉमर्स लेते हो तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं ज़्यादा परसेंटेज बनाने के। फिर आता है साइंस। साइंस के एवरेज कितना आ रहा है, 63, और आर्ट्स का एवरेज कितना आ रहा है, 62। तो इस तरीके से आप इनको कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे ये एनालिसिस भी करा। अब अपन चलते हैं दूसरा टाइप का एनालिसिस करने पे। अब डिग्री में कितने परसेंटेज बनते हैं, ठीक है, डिग्री वाइज, डिग्री के सब्जेक्ट वाइज अपन परसेंटेजेस पे आते हैं। तो अपन यहाँ पे गए, अपन ने सिलेक्ट किया डिग्रीज को। इसके लिए अपन एक चार्ट ले लेते हैं कि 12th में डिग्री क्या थी। तो अपन ने डिग्री सब्जेक्ट लिया और डिग्री परसेंटेज लिया कि डिग्री वाइज एवरेज परसेंटेज क्या बन रहे हैं। कि ऑन एन एवरेज कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की 66 हैं, अदर के 60 हैं, और साइंस एंड टेक के 67 हैं। इसका मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी डिग्री में लोग स्कोर करते हैं, साइंस में। अगर इसमें अपने को ये देखना है कि हर डिग्री में मेल और फीमेल का कितना परसेंटेज जा रहा है एवरेज, तो ये भी अपन एनालिसिस कर सकते हैं। इसके लिए अपन करते हैं, चलो, कि अगर साइंस टेक में जा रहा है तो साइंस टेक में कौन ज़्यादा अच्छा प्रेफर कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, मेल्स या कर रहे हैं या फीमेल। तो अपन अब कंबाइन करते हैं दो अलग अलग कॉलम को। तो इसके लिए अपन बेसिकली मैट्रिक्स लेंगे। तो अपन एक नया शीट ले लेते हैं, इस पर मैट्रिक्स बनाते हैं। अब यहाँ पे लिया अपन ने डिग्री सब्जेक्ट एज अ रो, तो ये एज अ रो आ गए। जेंडर एज अ कॉलम आ गए, मेल और फीमेल के। अब इसमें ले लेते हैं अपन डिग्री परसेंटेज, और इसको अपन यहाँ पे कर देते हैं एवरेज। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऑन एन एवरेज फीमेल कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में कर रहे हैं, और जो साइंस टेक है उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है फीमेल। ठीक है, मेल्स 66 के एवरेज पे कर रहे हैं, अदर्स में 61, और इसमें कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में सबसे अच्छा फीमेल परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब कॉलेजेस में बेसिकली फ़ीमेल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है मेल से। तो ये अपन ने एनालिसिस यहाँ पे इसका यूज़ करके करा। ठीक है, जब आप एनालिसिस करते हो तो ये टेबल्स और मैट्रिक्स बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। लेटर ऑन आप क्या कर सकते हो, एक बार मैट्रिक्स बन गया तो आप विजुअल चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अपन चेंज करके बताते हैं। जैसे अगर इस पर कर दिया, तो इसको अगर विजुअली आपको शो करना होता तो कैसे करते हैं अपन। ठीक है, अपने एक्स एक्सिस में ले लिया परसेंटेज, वाई एक्सिस पे ले लिया जेंडर, और डिग्री एंड परसेंटेज। ठीक है, हालांकि यहाँ पे अब अपन ज़्यादा कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, तो अपन क्या करते हैं, इसको एज अ टेबल पे ही रहने देते हैं। इस पर ज़्यादा एक्यूरेट अपन एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, टेबल पे ये ज़्यादा इफेक्टिव काम कर रहा है। तो आप स्विच करके देख सकते हो कि कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सा नहीं है। ठीक है, अब अपन चलते हैं दूसरे टाइप के एनालिसिस में। अब अपन प्लेसमेंट पे आते हैं। ठीक है, कि कितने स्टूडेंट हैं जो प्लेस्ड हैं और कितने नॉट प्लेस्ड हैं। तो इनका अपने को परसेंटेज में शो करना है। तो अपने को ये शो करना है कि कितने परसेंटेज ऑफ प्लेस्ड हैं, कितने नहीं हैं। तो अपन इसके लिए अब क्या शो करेंगे, पाई चार्ट लेंगे। ठीक है, पाई या डोनट, ठीक है, जो आप सिलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। अब यहाँ पे अपन आ गए स्टेटस। अब इसको कैसे बनाएं, तो अपन ये लेजेंड है जो कैटेगरी है, ये अपन स्टेटस ले लेते हैं। एक आ जाएगा नॉट प्लेस्ड का और एक आ जाएगा प्लेस्ड का।
और स्टेटस को ही ले लेंगे अपन वैल्यूज़ पे। ठीक है, इसको मैं करके बताता हूँ कैसे करना है। अपन स्टेटस को ही लिया और बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्या ले लिया, इसका काउंट ले लिया। ठीक है, जैसे अपन ने लिया आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने प्लेस्ड हैं। तो लगभग प्लेस्ड 68% ऑफ अपने जो स्टूडेंट हैं वो प्लेस्ड हैं और 31% नॉट प्लेस्ड हैं। तो ये अपन ने बनाया है यहाँ पे प्लेस्ड और नॉट प्लेस्ड का। अब इसी तरीके से अपन बना सकते हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ पीपल को वर्क एक्सपीरियंस है और कितने को नहीं है। तो अपन देखते हैं वर्क एक्सपीरियंस वाला कॉलम पे है क्या एक्चुअल में। तो अपन गए वर्क एक्सपीरियंस में, यस या नो। ठीक है, तो अपन देखते हैं। सेम ऐसे ही एक और चार्ट बनाते हैं, इसमें अपन क्या बनाएंगे, वर्क एक्सपीरियंस के लिए। तो अपन ने क्या लिया, वर्क एक्सपीरियंस को एज अ लेजेंड में लिया, यस या नो, और वर्क एक्सपीरियंस को ही एज अ वैल्यू पे ले लिया। तो अब देख सकते हो कि कितने लोग को वर्क एक्सपीरियंस है, लगभग 34% को। कितनों को नहीं है, वो लगभग 65% है। तो ये अपना एनालिसिस इस पे हो गया। अब वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपन एवरेज सैलरी कंपेयर कर सकते हैं कि क्या वर्क एक्सपीरियंस होने से एवरेज सैलरी ज़्यादा मिलती है या कम मिलती है। ये क्वेश्चन सबको होता है कि क्या इम्पैक्ट आता है क्या वर्क एक्सपीरियंस से। तो अपन इसको एनालाइज करके देखते हैं अपने डेटा पे। तो अपन ने देखा एक टेबल बना के, इस पे लिया वर्क एक्सपीरियंस का कॉलम कि यस या नो, और इसे अपन कंपेयर किससे करेंगे, सैलरी के एवरेज से। क्यों, क्योंकि अपन वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे एवरेज सैलरी एनालाइज करना चाह रहे हैं। तो अपन ऐसे लिया और इसको कर दिया यहाँ पे एवरेज। अब अपन इसे कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो कि नो पे दो था, जिनको वर्क एक्सपीरियंस नहीं था उनको एन एवरेज कितनी सैलरी दे रहे, 165, 1,65,000। और जिनको एक्सपीरियंस था उनको डायरेक्टली कितनी मिल रही थी, 2,62,000। ठीक है, ये बहुत बड़ा अंतर आ जाता है यहाँ पे। तो ये अपन ने अंतर देखा। अब ठीक है, अब वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप जेंडर को भी एनालाइज कर सकते हो। उसके लिए अपने को फिर मैट्रिक्स पे जाना पड़ेगा। जब अपन ने एक और, अभी अपन ने सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे ना कंपेयर किया, जब दो आ जाएंगी कैटेगरी कंपेयर करने के लिए तो अपन मैट्रिक्स पे आ जाएंगे कि मैट्रिक्स बनाया। अब इस पर भी देख लेते हैं कैसे बनेगा, वर्क एक्सपीरियंस एज अ रो, जेंडर एज अ कॉलम। तो जिनको वर्क एक्सपीरियंस है, और इस बार अपने पास अब कॉलम्स हैं इन दोनों को सेपरेट आने के लिए। और यहाँ पे ले लेंगे अपन सैलरी को। तो यहाँ पे अपन अंतर देखते हैं इन दोनों के बीच का। अब ये टोटल कर रहा है, टोटल से अपने को कितना काम नहीं है, अपने को चाहिए एवरेज से। तो अपन इसको एवरेज पे कर देते हैं। तो यहाँ पे आप अंतर देख सकते हो, जो फीमेल जिनको वर्क एक्सपीरियंस नहीं है उन्हें सबसे कम देते हैं, 1,42,000 मिल रही है। मेल है बिना एक्सपीरियंस के तो उन्हें 1,78,079 मिल रही है। उसी जगह जो इनको एक्सपीरियंस है वहाँ पे फीमेल को 2,33, मेल्स को 2,74,000 मिल रही है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे अपना। और क्या एनालिसिस कर सकते हैं अपन यहाँ पे, स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे मिल सकते हैं अपन। यहाँ पे डिग्री के बेसिस पे कर सकते हैं कि ऑन एन एवरेज सैलरी साइंस, टेक, कॉमर्स और अदर वालों को कितनी मिलती है। तो अपन इसको कंपेयर करते हैं। अब जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो अपन यहाँ पे चार्ट लिया, कॉलम चार्ट। इस पे ले लिया अपन ने डिग्री के सब्जेक्ट, कि अपनी कैटेगरी डिग्री के सब्जेक्ट है और एवरेज सैलरी अपन कंपेयर कर रहे हैं। तो अपन सम की जगह ले लेंगे एवरेज। तो आप देख सकते हो कि एवरेज सैलरी यहाँ पे कितनी आ रही है। एक साइंस टेक को सबसे ज़्यादा एवरेज सैलरी मिलती है 2,18,000, जबकि एक कॉमर्स के 1,96,000 और अदर्स को मिलती है 1,27,000। ठीक है, इसका मतलब जो साइंस टेक बैकग्राउंड के होते हैं ना उनको ऑन एन एवरेज सैलरी सबसे ज़्यादा मिल रही है। तो अपन ने ये सब एनालाइज किया। और क्या एनालाइज करते हैं अपन यहाँ पे, कि अगर अपने पास वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके बेसिस पे एमबीए के परसेंटेज कितने बनते हैं। तो अपन यहाँ पे ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि जो वर्क एक्सपीरियंस है जिनको, उनको एक्चुअल में परसेंटेज कितने थे।
तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि मोस्टली जिनको वर्क एक्सपीरियंस रहता है, यस है, उनके एमबीए में परसेंटेज भी ज़्यादा थे, 63। जिनको नहीं है वहाँ पे 61। ठीक है। तो अपन ने बेसिकली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली अपने डैशबोर्ड्स लिए। अपन ने बहुत सारे डेटा एनालाइज किया, अपन ने मेल फीमेल को एनालाइज किया, अपन ने कोर्स वाइज एनालिसिस करे, अपन ने सैलरी वाइज एनालिसिस किया। ठीक है, ये सब अपन ने खुद से निकाला। अब इसके बेसिस पे अपन क्या करते हैं यहाँ पे, अब डैशबोर्ड बनाते हैं। जब अपन ने सारा एनालिसिस कर लिया तो अपन क्या बनाएंगे, इसका डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक न्यू पेज। अब यहाँ पे अपना डैशबोर्ड है। अब डैशबोर्ड क्या रहेगा, अपन ने जितने भी एनालिसिस किया है इसमें से सब जो इम्पोर्टेंट एनालिसिस है उसकी चार्ट अपन कॉपी करके कहाँ ले आएंगे, अपने डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे अपन ने क्रिएट किया। अब डैशबोर्ड के लिए अपन सबसे पहले अपना बैकग्राउंड सेट करते हैं कि अपन एक प्रॉपर डैशबोर्ड बनाएंगे। तो अपन गए यहाँ पे कैनवास के बैकग्राउंड पे, कलर सेट कर देते हैं अच्छा लाइट ग्रे। ठीक है, ये अभी नहीं दिखेगा क्योंकि ट्रांसपेरेंसी फुल है, अपन ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, लगभग इतना ग्रे ठीक है। अब क्या ज़रूरत है अपने को, अपने को चाहिए टाइटल। अब टाइटल के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं एक शेप। ठीक है, थोड़ा बेसिकली थोड़ा अच्छा बनाएंगे अपन इसको। अपन ने एक शेप इंसर्ट किया और यहाँ पे अपन अपना टाइटल रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने स्लाइड किया, इसका कलर वगैरह चेंज कर देते हैं अपन। तो अपन ने कलर रख लिया थोड़ा सा डार्क ब्लू। बॉर्डर्स नहीं चाहिए, ना शेडो चाहिए ना और चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अपन ने सेटअप कर लिया। इसके बाद ज़रूरी होता है कि अपन अपने डैशबोर्ड को एक टाइटल दें प्रॉपर। तो टाइटल देने के लिए अपना, जैसे बेसिकली जिस पे अपन डेटा पे काम कर रहे हैं वही अपना टाइटल रहता है। जैसे कैंपस रिक्रूटमेंट पे बना रहे हैं अपन, तो कैंपस रिक्रूटमेंट एज अपन टाइटल दे देते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे टाइटल देने के लिए क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे। तो अपने टेक्स्ट बॉक्स लिया और इस पर अपन अपना टाइटल पेस्ट कर दिया। इसका अपन प्रॉपर फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें कलर अपने को रखना है, जैसे अपन ये डार्क बैकग्राउंड पे रख रहे हैं तो कलर अपन मोस्टली इसका वाइट रखेंगे। तो अपन ने वाइट लिया और बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया। इसका टेक्स्ट साइज़ भी अपन प्रॉपर कर लेते हैं, जैसे 20 से ज़्यादा रख लेते हैं। ठीक है, ये फिट आ जाएगा। इसका सेंटर अलाइन कर लेते हैं इसको। ठीक है, अपना इतना काम हो गया। अब ये दिख तो नहीं रहा है मगर जैसे ही अपन इसको ड्रैग करेंगे, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स को मूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर मैं सेंटर पे ड्रैग करूँगा तो वो ड्रैग नहीं होगा, अब वो कर्सर आ जाता है। ठीक है, तो एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। जो टेक्स्ट बॉक्स एकदम बॉर्डर्स होंगे आप उनको होल्ड करके मूव करो तो हो जाएगा वो। ठीक है, या फिर आप इसके जो 3 डॉट दिख रहे हैं ना, इससे इसे होल्ड करके मूव कर सकते हो। अब अपन ने इसे मूव कर लिया। अब अपने को ये टेक्स्ट बॉक्स का इतना नहीं चाहिए पार्ट, और अपने को ये वाइट बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और इसके इफेक्ट पे जाके इससे बैकग्राउंड हटा देंगे। तो अपना ये बैकग्राउंड से हट गया, टेक्स्ट बॉक्स का अपने को ये दिख रहे लगा। ठीक है, तो अपना कैंपस रिक्रूटमेंट ये प्रॉपर आ गया। ठीक है, कि थोड़ा सा रिसाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। हम्म, इसको थोड़ा सा और रिसाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब अपन ने लेयरिंग करी है, अपना कैंपस रिक्रूटमेंट है, ये ब्लू कलर का बॉक्स है। तो अपन क्या करेंगे, इसको बैकग्राउंड पे भेज देंगे। तो इसके लिए अपन फॉर्मेट पे गए और यहाँ से अपन अलाइन कर सकते हैं। जब आप एक के ऊपर एक ओवरलैप होने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करते हो तो आप उनका ऑर्डर डिसाइड करते हो, क्योंकि ये अपना बैकग्राउंड पे रहना चाहिए। तो इसको अपन सेंड टू बैकवर्ड पे कर देंगे, सेंड बैक। ठीक है, अब जब आप कहीं और क्लिक नहीं करोगे तो आप देखोगे कि ब्लू वाला ये पीछे चला गया और कैंपस रिक्रूटमेंट आपके आगे आ गया। अब इसमें अपन कुछ और भी करते हैं। ठीक है, इसमें अपन एक लोगो लगा देते हैं।
अब लोगो के लिए अपन क्या कर सकते हैं, कोई सी भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, उस इमेज का लोगो लगा सकते हैं। आप अपना कस्टम चाहो तो कुछ भी लगा सकते हो। तो अपन कस्टम के लिए यहाँ पे लोगो सर्च करके देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन इमेजेस पे आते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं कि एक प्रॉपर लोगो हो। ठीक है, ये थोड़ा प्रॉपर दिख रहा है, अपन इसको करके देखते हैं, या फिर ये वाला। अपन इस पे गए। ठीक है, मोस्टली इसका बिना बैकग्राउंड वाले चाहिए अपने को। हम्म, ये ठीक है। अपन इसे सेव इमेज एज किया। ठीक है, यहाँ पे ये जेपीजी आ रहा है, प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं। अपन डेस्कटॉप पे इसको अभी सेव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन इंसर्ट पे गए, जैसी फाइल सेव हो जाए, और यहाँ पे अपन ने किया इमेज पे क्लिक, और यहाँ पे अपन अपने डेस्कटॉप पे गए, और ये जो आपने इमेज डाउनलोड करी थी उसे सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये है कि इसके बैकग्राउंड पे आ रहा है ये। ठीक है, ठीक है, आप चाहो तो ऐसी इमेज सर्च कर सकते हो जिनका बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको आपकी चॉइस की इमेज लगानी है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिसमें आप इमेज की जगह एक इमोजी भी लगा सकते हो। ठीक है, तो अपन वो लगा के देखते हैं। उसके लिए भी आपको एक टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। अब टेक्स्ट बॉक्स में करना क्या होगा, इसे अपना फ़ॉन्ट साइज़ अपन थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आपको विंडोज़ की होल्ड करना है और डॉट प्रेस करना है। ठीक है, तो अपन जैसे ही डॉट प्रेस करते हैं तो एक इस तरीके का एडिटर आता है जिसमें आप इमोजी सर्च कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको बेसिकली पर्सन का इमोजी लगाना है, तो आप पर्सन पे जाके सर्च कर सकते हो। जैसे अभी के लिए अपन कुछ भी फ़नी सा लगा लेते हैं। तो ये अपन ने सिलेक्ट किया, और आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे आ जाता है। अब इसको एज अपने को यूज़ करना है, तो अपन ने इसको यूज़ कर लिया एज अ ना आइकॉन। तो आप बेसिकली अगर आइकॉन नहीं मिलता है तो आप ऐसे आइकॉन क्रिएट कर सकते हो खुद का। इसको अपन यूज़ कर सकते हैं। इससे भी अपन बैकग्राउंड हटा देते हैं, तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ से बैकग्राउंड वहाँ से हट गया। इस वाली इमेज के लिए अभी अपन यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको भी अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये अपना हो गया कैंपस रिक्रूटमेंट का। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, अपने को जैसे अपना थोड़ा बेस क्रिएट हो जाता है उसके बाद अपन क्रिएट करते हैं केपीआई। अब केपीआई क्रिएट करने के लिए अपन यहाँ पे ले लेते हैं अपने कार्ड्स। तो अपन ने कार्ड लिया। अब सबसे पहली केपीआई जो अपन बनाते हैं वो बनाते हैं टोटल नंबर ऑफ अपने स्टूडेंट कितने हैं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपने को काउंट करना है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। तो अपन ये जो सीरियल नंबर्स है ना, इन्हीं को काउंट कर लेंगे। तो सीरियल नंबर लिया और इसको कर लिया अपन ने काउंट। यहाँ पे क्लिक करना था, सीरियल नंबर लेके उनको ले लिया काउंट। तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। ठीक है, इसको अपन ने लिया। इसका सबसे पहले तो अपन रीनेम कर लेते हैं क्योंकि ये टोटल स्टूडेंट है। तो अपन गए यहाँ पे रीनेम फॉर दिस विजुअल, टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आ गया। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। विजुअल्स पे जाके इसको थोड़ा सा, ठीक है, प्रॉपर है वाइट बैकग्राउंड। शेडोज़ लगा देते हैं थोड़ी सी, और कॉर्नर्स थोड़े से राउंड कर देते हैं। हम्म, ये आ गया। अब अपन इसी की कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी।
अब यहाँ पे बना देते हैं अपन एवरेज सैलरी का, ठीक है, कि ऑन एन एवरेज सैलरी पूरे डेटा में कितनी है। तो अपन ने लिया यहाँ पे सैलरी लिया, और यहाँ पे अपन ने ले लिया एवरेज। यहाँ पे अपन ने लिया सैलरी और उसका कर दिया एवरेज, ठीक है, कि ऑन एन एवरेज इतनी सैलरी है। और कौन सी केपीआई बना सकते हैं, एवरेज 10th के ग्रेड, 12th के ग्रेड और एमबीए के ग्रेड अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने सी की कॉपी बनाई और पेस्ट कर दिया। एवरेज 10th ग्रेड, तो अपन ने 10th ग्रेड लिया और इसको कर दिया अपन ने एवरेज, कि ऑन एन एवरेज 10th ग्रेड कितने आते हैं, 67। ये ऐसे ही अपन 12th के भी ग्रेड ले लेते हैं, कि ऑन एन एवरेज 12th ग्रेड कितने आ रहे हैं। और क्योंकि ये सम कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, अपने को सम नहीं चाहिए, अपने को एवरेज चाहिए। तो एवरेज 12th के ग्रेड होते हैं 66। अपन एक और फील्ड ले सकते हैं एमबीए के ग्रेड्स के लिए, ठीक है। अपन एवरेज सैलरी को थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे अपन ने लिया एमबीए परसेंटेज, ठीक है। अब जैसे अपने को ये सबको प्रॉपरली अरेंज करना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके सबको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल होल्ड करते हुए अगर आप सब पे क्लिक करोगे तो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। बेसिकली अपने को फर्स्ट वाले को अरेंज करने की ज़रूरत होती है और लास्ट वाले को। इन दोनों को प्रॉपरली अरेंज करने के बाद आप क्या कर सकते हो, ऊपर फॉर्मेट का ऑप्शन जाओ और यहाँ पे अलाइन के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अलाइन में अपन डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली का यूज़ कर लेंगे, तो वो क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट वाले के बेसिस पे सबको हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इसके बेसिस पे अपने सारे हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है, अपन ने बना लिया। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली स्लाइसर्स ऐड कर लेते हैं अपने। तो स्लाइसर्स के लिए अपन ने यहाँ पे स्लाइसर्स पे क्लिक किया और अपन ने 10th बोर्ड को ले लिया, ठीक है, इसके बेसिस पे ले लिया 10th बोर्ड की सेंटर और अदर। अपन इस स्लाइसर को थोड़ा प्रॉपरली दिखा देते हैं। स्लाइसर सेटिंग्स पे गए और यहाँ पे वर्टिकल लिस्ट की जगह ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर लिया, तो ये 10th बोर्ड की ये आ गया, ठीक है। इस पर अपन थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इसे बैकग्राउंड हटा देते हैं। अब ये दोनों ब्लैक आ रहे हैं, तो अपन इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। ठीक, स्लाइसर के हेडर का कलर अपन ने वाइट ले लिया और वैल्यूज़ को भी अपन ने एज अ वाइट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन अपना ब्लू कलर यूज़ कर लेते हैं सेम, ठीक है। अब हो गया अपना सेंटर और वो अपन ने 10th सेंटर के लिए बना लिया। अपन इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं, ठीक है। अब ये अपन ने ले लिया 10th हटा के 12th बोर्ड के लिए, क्या आप यहीं से 12th बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। अपन सबसे बेसिकली सबसे टॉप पे रखते हैं मेल और फीमेल के लिए, तो अपन यहाँ से जेंडर्स के लिए ले लेते हैं, ठीक है। अपन ने जेंडर्स के लिए लेके जब आप ऊपर से ही जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो। और अपन ने 10th बोर्ड भी ऐड कर दी, 12th बोर्ड भी ऐड कर दी है। अपन
और कौन से स्लाइसर ऐड कर सकते हैं अपन यहाँ पे, स्पेशलाइजेशन इन हाई स्कूल। ठीक है, वो भी सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अपन स्टेटस भी कर सकते हैं, कौन से प्लेस्ड हैं कौन से प्लेस नहीं हैं। वर्क एक्सपीरियंस के लिए भी कर सकते हैं। तो ये अपना वर्क एक्सपीरियंस के लिए आ गया। ठीक है, ये सारी फील्ड्स हैं जिनके बेसिस पे आप डेटा को अपने चेंज करके देख सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो जैसे आप चाहो उसको अरेंज करके प्रॉपरली इसे कर सकते हो। मैंने उनको सिंपल रखा। ठीक है, अपना डेटा इतना सेट हो गया। इसके बाद अपन सेट करते हैं जो अपन ने चार्ट्स बनाए थे, रिमेंबर अपन उनको लेके आते हैं। यहाँ पे अपन सेंटर वाइज एनालिसिस था, तो अपन सेंटर को लेके आ जाते हैं, तो कंट्रोल सी और डैशबोर्ड पे कंट्रोल वी। तो ये अपना चार्ट आ गया। अपन इसको यहाँ पे लाके अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन टेबल्स ले सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। यहाँ से इनको भी कंट्रोल सी, यहाँ पे आके कंट्रोल वी। ठीक है, जो जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो सारे आप यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट। जैसे ठीक है, यहाँ पे अपन अपने सारे चार्ट्स ले आए हैं। इनको अपन क्या करते हैं, अब प्रॉपरली फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन इनको रीशेप कर लेते हैं जहाँ जहाँ अपने को जो चाहिए। तो अपन ने सबके लिए एक एरिया डिसाइड किया। ठीक है, यहाँ पे एवरेज अगर आप क्लियरली देखो तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस है अपने पास, तो यहाँ पे और एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे अपन एवरेज 10th ग्रेड डाल देते हैं। और एवरेज 12th के ग्रेड डाल देते हैं। ठीक है, तो हो गया। अब इसके बाद अपन इंडिविजुअल चार्ट्स को एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है क्या क्या नहीं है। अपने को ना तो यहाँ पे 10th बोर्ड की चाहिए और ना यहाँ पे वाई एक्सेस चाहिए, तो अपन यहाँ पे एक्सेस को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसको इंक्रीज़ किया अपन ने, फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। ओके, टाइटल्स की अपने को ज़रूरत नहीं है तो अपन टाइटल्स हटा सकते हैं। एक्स एक्सेस में अपने को वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, टाइटल की भी ज़रूरत नहीं है। डेटा लेबल्स अपन ऑन कर देते हैं और डेटा लेबल्स को थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, डेटा लेबल्स की जो वैल्यूज़ हैं अपन उस पर गए। अपन इसका फॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर दिया और इनको बोल्ड कर दिया। किसके कितने परसेंटेज हैं, डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, प्रॉपरली इतना हो गया अपना। अपन ने बाकी चार्ट्स को भी फॉर्मेट कर लिया, जैसे अपने पास ये है, अपन इसको भी फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने को सिर्फ परसेंटेज पे वैल्यू को शो करना है, तो अपन वो कर लेते हैं सिर्फ। जैसे यहाँ पे अपन गए
वैल्यूज़ पे हाँ डिटेल्स पे गए, यहाँ पे अपन ने लेबल एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल ही रखा, तो अपने को ये परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल मिल गया। इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा सा अपन इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि विजिबल अच्छे से हो वो, और उनको बोल्ड कर देते हैं कि नॉट प्लेस्ड और प्लेस्ड का ये है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। लेजेंड्स के टाइटल नहीं चाहिए अपने को। लेजेंड के टेक्स्ट की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेते हैं, तो प्लीज़ नॉट प्लीज़ थोड़ा क्लियर दिखेगा। ठीक है, इसको भी कर लिया। बाकी अपन इसको भी सेट कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे भी अपने को एक्स एक्सिस की ज़रूरत नहीं है, एक्सिस के टाइटल की ज़रूरत नहीं है, इसको बोल्ड कर लेते हैं अपन। एक्स एक्सिस के टाइटल को रिमूव कर दिया, वाई एक्सिस को भी अपने को ज़रूरत ही नहीं है टाइटल की और ना वैल्यूज़ की, तो अपन इन दोनों को हटा दिया। अब इसमें अपन को पास डेटा लेबल्स ऑन कर देते हैं, तो अपन डेटा लेबल्स यहाँ पे देख सकते हैं। डेटा लेबल्स की जो वैल्यूज़ अपन सेट करते हैं यहाँ पे, वो करते हैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे इनको और थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लेंगे। ठीक है, डिस्प्ले यूनिट अपन रख लेते हैं यहाँ पे। प्रॉपर के पे 1000 पे सही है। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस 0.1। ठीक है, यहाँ पे कर लिया अपन ने। अपन अपने टेबल्स को भी सही कर लेते हैं, प्रॉपर इन सब साइज कर लेते हैं। ठीक है, अपने को कॉलम सब टोटल नहीं चाहिए ना रो टोटल चाहिए, अपने को सिर्फ डेटा चाहिए, तो अपन ने वहाँ से टोटल्स हटा दिए। और यहाँ से प्रॉपरली इसको भी अरेंज कर दिया। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी इनको फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे टोटल्स अपने को नहीं चाहिए, टोटल्स हटा देते हैं आपसे अपन। बाकी तो ठीक है। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं अपना डैशबोर्ड। तो अपना डैशबोर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। इसको थोड़ा सा अपन और फिक्स कर सकते हैं चाहे तो। हम्म, ठीक है, यहाँ पे सब पे थोड़ी सी अपन शेडोज़ ऑन कर देते हैं। तो शेडोज़ के लिए अपन सब पे इफ़ेक्ट्स पे गए, बॉर्डर्स ऑन करी, बॉर्डर्स का कलर वाइट ही रखा मगर शेडोज़ ऑन कर दी। ठीक है, फिर बॉर्डर्स रहने देते हैं, सिर्फ सब में शेडोज़ ऑन कर देते हैं। ठीक है, बाकी आप डिटेल्स पे और पूरा एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना डैशबोर्ड कंप्लीट हो जाता है। और यहीं पे अपना डेटा फाइंड करने से लेके डेटा पे एनालिसिस करना, डेटा पे विजुअलाइजेशन क्रिएट करना, और ये पूरा एकदम बिगिनर फ्रेंडली है। ठीक है, ताकि आप डेटा को लेके आओ, खुद से भी आप ढूंढ सकते हो किस तरीके से एनालिसिस करना है, ये पूरी प्रोसेस उसके लिए बेसिस भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। यहाँ पे इस चैनल पे आपको इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, सिर्फ पावर बीआई नहीं, एक्सेल और पावर बीआई, पाइथन, एसक्यूएल, सब पे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।